नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं टीजीटी पीजीटी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो पीरियड्स हैं, जो एजेज है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में ये डेट्स पूछी जाती हैं। तो उन्हीं पे कुछ बात करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश पीरियड 452 1066 मतलब 450 से लेकर के 1066 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसके बाद में 1066 से लेकर के 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड, 1500 से लेकर के 1600 तक दी रेनासा जो था वो 4 भागों में डिवाइड था, 4 पार्ट्स में डिवाइड था। इसमें 1558 से लेकर के 1603 एलिजाबेथन एज, 1603 से 1625 जैकोबियन एज, 1625 से 1649 कैरोलिन एज, 1649 से 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड, या इसे हम लोग प्यूरिटन इंटीग्रनम भी कहते हैं। तो जिसमें जॉन मिल्टन का पीरियड आता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जॉन मिल्टन इज कॉल्ड द लास्ट पोएट ऑफ रेनासा। ही reigned in 2 ages, रेनासा एंड रिफॉर्मेशन। 1660 1660 से 1798 1798 नियो क्लासिकल पीरियड। तो ये भी पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड था। 1660 से 1700 द रेस्टोरेशन एज, जिसको हम लोग यहाँ पे एज ऑफ ड्रैगन भी जानते हैं। फिर 1700 से 1745 द अगस्टन एज, द एज ऑफ पोप अलेक्जेंडर पोप। 1745 से 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन was called the dictator of English literature। इनको अंग्रेजी का तानाशाह कहा जाता है। 1798 to 1832 1798 से 1832 द रोमांटिक एज। 1832 to 1901 द विक्टोरियन पीरियड। मित्रों, यहाँ पे कहना चाहेंगे कि विक्टोरियन पीरियड्स में 2-3 डेट्स निकल करके आती हैं। कुछ लोग इसको यहाँ पे 1832 मानते हैं, कुछ लोग 1835 मानते हैं और कुछ लोग इसको 1837 भी मानते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है, जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने बुक्स में पढ़ा है, वो 1832 से लेकर के ही यहाँ पे विक्टोरियन एज की शुरुआत होती है और 1901 तक। विक्टोरियन एज के अंतर्गत 2 एजेस आई हैं, जिसमें 1848 से 1860 के बीच में, जिसे हम लोग कहते हैं दी प्री रेफलाइट्स। नेक्स्ट 1880 1880 से 1901 1901 तक एस्थेटिसिज्म एंड डिकाडेंस। नेक्स्ट 1901 टू 1914 1901 से लेकर के 1914 तक दी एडवर्डियन पीरियड। और एडवर्डियन पीरियड जो था वो किंग एडवर्ड 7 के नाम से शुरू हुआ था। इसी के बाद में आपको मालूम होगा कि 1914 जो 1914 है, वो एक और भी फेमस डेट जानी जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे हम लोग यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट 1910
1910 से लेकर के 1936 मतलब 1936 द जॉर्जियन पीरियड। फिर 1914 टू अप टू डेट मतलब आज के तारीख तक मॉडर्न पीरियड। लेकिन इसी के दौरान एक पीरियड और भी यहाँ पे शुरू हुआ था, वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर है, 1945 टू टुडे, आज की डेट में पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म जो मॉडर्निज्म था वो यहाँ पे कब शुरू हुआ था, जब हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था खत्म हो गया था। और दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, जो यहाँ पे 2 सितंबर मतलब 2 सितंबर 1945 तक यहाँ पे चला था, जिसकी टोटल जो ड्यूरेशन थी वो 6 ईयर एंड 1 डे, 6 साल 1 दिन चला था। इसी के समाप्ति के बाद आपका जो एज स्टार्ट हुई थी वो पोस्ट मॉडर्निज्म। दैट्स ऑल। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर जो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं बहुत से चैनल तो सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो दोस्तों आपने चैनल कौन कौन से सब्सक्राइब कर रखे हैं? कॉमेडी के सब्सक्राइब कर रखे, गाने के सब्सक्राइब कर रखे, ट्रेंड्स ट्रेवल्स के सब्सक्राइब कर रखे, लेकिन एक आपने चैनल ऐसा अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपको कुछ देने के लिए रिलेटेड हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नई से नई वीडियोस जो मैं अपलोड करूं अपने चैनल जितेंद्र इंग्लिश क्लासेस पे, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियोस को देखने से वंचित ना रह जाएं। थैंक यू वेरी मच।